हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आज की एक्सरसाइज हमारी 6.4, 6.1, 6.2 और 6.3 हम लास्ट पार्ट में समझ चुके हैं। जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर चेक कर लें। तो आज ये 6.4 एक्सरसाइज, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। बेटा हमने जब 6.3 करी थी तो हमने वहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, और वहाँ पर हमने क्या किया था, दो के पेयर बनाए थे, इस टाइप से किया था हमने। लेकिन आज यहाँ पर है डिवीजन मेथड। ये ऐसा मेथड है जो आपके आगे तक काम आने वाला ही है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसके कुछ रूल्स जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी आज की 6.4, जो कि पार्ट नंबर आज हमारा इसका फर्स्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। स्क्वायर मतलब होता है उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करना। जैसे 6 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे 36, ऐसे सब कराए मैंने, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसका फर्स्ट पॉइंट है 2304। हमें क्या याद करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको करने के लिए सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितना है, 2304। एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा ये वाला, आपको फिर सारे जो बाकी के क्वेश्चन है 12 तक वो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, स्क्वायर मतलब होता है 2 2 के पेयर, 2 2 के जोड़े बना दिए आपने। ध्यान से समझना जो समझ रहा हूँ मैं। सबसे पहला काम होगा आपको 2 2 के पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, बना दिया आपने। ये पहला वाला जो जोड़ा है यहाँ पे, ये कितना है, 23। अब 23 देखो यहाँ पर कहाँ पे सही बैठेगा, 1 कम है, 4 भी कम है, 9 कम है, 16 कम है, 25 ज़्यादा हो गया। तो कम कौन सा है बेटा, 16। तो यहाँ पर 16 चल जाएगा, या तो बराबर आए या कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और 16 कितने टाइम गया, 4 टाइम, तो यहाँ लिख दोगे 4। आंसर कितने आया, 4 आया, और फिर एक बार और 4, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 8 हो गया। अब 23 में से आप 16 को माइनस करो, कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 8 का जो डिवीजन है वो 7 से तो होने से रहा, तो हम क्या करेंगे, जैसे डिवाइड करते हैं हम डिजिट को उतारते हैं। अब इसमें जब डिजिट उतरेगी तो ध्यान से समझिएगा, इसमें सिंगल डिजिट नहीं उतरती है, जो पेयर है पूरा उतरता है। तो 04 पेयर है ना, तो ये पूरा 04 ऐसे कैसे आ जाएगा। आगे समझ में आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ आया। अब दूसरा कैसे करेंगे, यहाँ पर 8 है। अब सपोज करो आपको 2 से करना है, तो 8 के पीछे 2 लगा के फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 16 कम पड़ गया। ऐसे यदि मेरे को 5 से करना है तो 5 लगा के फिर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 42, अभी भी बहुत छोटा है। सपोज करो मेरे को 8 से करना है, तो 8 लगा के 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 8 है यहाँ पर, है ना, 8 के पीछे 8 लगाया है। 8 8 जा 64 प्लस 6 कितना हो गया, 70। देखो पूरा मैच हो गया। कितने टाइम हुआ बेटा, ये हुआ 8 टाइम। तो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर 8 और प्लस में 8, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो जो स्क्वायर रूट आया, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है एक तरह से, और इसका स्क्वायर रूट कितना आया हमारे पास, 48 आया। ये हमारा इस पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट क्या है, 4489। तो देखिए सेम इसी प्रकार करेंगे हम इसको भी, 4489, 2 2 के पहले पेयर बनेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें स्क्वायर किसका सही बैठेगा, 44। देखो 6 6 जा 36 होता है, 6 7 जा 49 ज़्यादा हो गया 44 से, तो हम क्या करेंगे, 36 लेंगे, जो कि कितने टाइम गया, 6 टाइम गया। तो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, कितना आ गया, 6 + 6 12 आ गया। यहाँ कितना बच गया, 8 बच गया। अब 12 का डिवाइड 8 तो होने से रहा, तो हम क्या करेंगे, पूरा पेयर उतार देंगे, 89, ठीक है। अब हमें क्या लगना है कि यहाँ पर ऐसी डिजिट लगानी है पीछे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ जाए, या फिर इससे छोटा हो लेकिन बड़ा नहीं हो, ठीक है। अब मैं जैसे मैं देखूँ तो देखो 9 आएगा, 3 3 से आएगा एक, तो 3 से चेक कर लेता हूँ मैं,
ऐसे थोड़ा चेक करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 369 बहुत कम आएगा। और 9 कैसे आ सकता है, 7 इंटू 7 से 9 आ सकता है, क्योंकि 7 7 जा 49, 49 मतलब लास्ट में 9 आता है। तो मैं 7 लगा के कर सकता हूँ। 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 4 18, और 7 1 जा 7 और 1 कितना हो गया 8। देखो पूरा मैच हो गया, 8 8 9 कितने टाइम गया 7 टाइम। तो यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ पर भी 7 प्लस का 7, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो जो 4489 का स्क्वायर रूट आया है वो कितना आया 67 आया। ये हमारा सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर 481। सेम इसी प्रकार निकालेंगे इसको भी 3481 2 के पेयर। बेटा यहाँ पर किसका जाएगा 5 का नहीं जाएगा, क्योंकि 5 5 या 25 छोटा पड़ रहा है। अब 6 6 या 36 ज़्यादा हो गया ना, तो हम क्या करेंगे 5 ही लेंगे फिर, क्योंकि कम लेना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 5 या 25 प्लस का 5 कितना आ गया 10 बच गया, 5 + 5 10 आएगा ना। और यहाँ पर कितना बच गया 9 और 81 पूरा पेयर उतर जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको? अब पीछे देखो, यदि 1 से कर रहे हो आप तो 10 के पीछे 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 101 बहुत छोटा है। सपोज करो मैं 9 से कर रहा हूँ, तो 9 लगा के 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 आ गया 981। तो 981 आ गया, कितने टाइम आया ये 9 टाइम आया। तो यहाँ पर भी 9 प्लस का 9, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसलिए जो स्क्वायर रूट आया 481 का कितना आया 59, ये आंसर हो गया हमारे थर्ड पॉइंट का। अब देखिए फोर्थ पॉइंट आ रहा है समझ में आपको? मैंने पहले ही बोला था आपको, पहला पॉइंट समझ लिया आपने तो ऑटोमेटिकली फिर तो सभी पॉइंट सेम है इसके, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है 529, वही हमें डिवीजन मेथड से निकालना है। कितना है 529 है, 2 2 के पेयर बना दीजिए। अब आप बोलोगे सर 5 का तो एक ही पेयर बनाए, पेयर कहाँ बनाइए, सिंगल डिजिट ही है। देखो पीछे से पेयर बनते हैं 2 2 के, अब जो सिंगल बच गया ना आगे का बच जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 5 से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 2 जा 4 प्लस का 2 कितना है 4, 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। 5 में से 4 गया तो 1, और फिर अपन 29 उतार देंगे। अब देखो यदि मैं 4 के पीछे 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, तो 129 मिल गया मेरे को, मिल गया ना। कितने टाइम मिला 3 टाइम, तो यहाँ पर भी 3 प्लस का 3। तो हमारा 529 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया 23 आया। ये इस पॉइंट का आंसर हो गया। इसी प्रकार फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट क्या है 3249। इसी प्रकार इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 3249, 2 2 के पीछे से पेयर। अब देखो 32 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ज़्यादा हो गया तो 5 का जाएगा, कितनी बार गया 5 टाइम गया। यहाँ पर भी +5 कितना आ गया 10, और यहाँ पे लेस करोगे तो 7, ठीक है। अब 10 का डिवाइड 7 में जाएगा नहीं, क्या उतार देंगे हम 49 उतार देंगे। अब बेटा यदि 3 से कर रहे हो तो 10 के पीछे 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि बहुत कम हो गया। यदि मैं 7 से कर रहा हूँ तो 7 लगा के 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है ना। तो 7 49 आ गया, कितने टाइम आया 7 टाइम, तो यहाँ पर भी 7 प्लस का 7, ठीक है। तो हमारा जो 3249 का स्क्वायर रूट आया वो कितना आया 57 आ गया। ये इस पॉइंट का आंसर हो गया। अब देखिए इसका 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट क्या है 6 पॉइंट है 1369। तो हम इसी प्रकार करेंगे स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2 2 के पेयर, किसका जाएगा 3 का नहीं जाएगा, 2 का 3 का। देखो 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 ज़्यादा होता है, तो 3 3 जा 9, कितना टाइम गया 3 टाइम प्लस 3, तो 6। यहाँ पर कितना बच गया 4, क्या उतार देंगे अगला पेयर उतार देंगे 69, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे हम, यदि मैं 6 के लास्ट में 6 लगा के 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 6 जा 36, और 6 6 जा 36 प्लस 3 कितना हो गया 66, 69। तो अब भी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, इससे ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे कम लेंगे। अब कम कितना लेंगे हम, तो देखिए यदि मैं यहाँ पर ये देखो मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 6 6 जा 36
और 6 से 36 कितना होता है, प्लस 3 कितना होता है 39, कम है ये तो 396 है सॉरी, ठीक है ना। अब 7 से कर रहे हो आप तो 7 लगा के 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 प्लस 42 प्लस 6 4 कितना हो गया 469। तो 469 गया, कितना टाइम गया 7 टाइम, तो यहाँ पर 7 7 प्लस का 7, तो हमारा जो 1369 का स्क्वायर रूट आया वो कितना आया 37 आया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, ठीक है ना। अब देख लिया अगला पॉइंट कौन सा है, 7 पॉइंट, और 7 पॉइंट क्या है यहाँ पर, 7 पॉइंट है 5776। तो देखिए वही स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2 के क्या बनेंगे, पीछे से पेयर बनेंगे। 57 है, 57 में देखो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ज़्यादा हो गया तो 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, यहाँ पर भी 7 तो 14 हो गया। यहाँ तो कितना बचा यहाँ पर 8 बचा, क्या उतार देंगे, अगला पेयर उतार देंगे 76, ठीक है यहाँ तक। अब कितने का जाएगा, यदि मैं 14 के पीछे 6 लगा के 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 6 जा 36, 6 7 जा 6 4 जा 24 प्लस 3 7 27, और 6 1 जा 6 और 2 कितना हो गया 8, तो 876 कितने टाइम गया 6 टाइम गया, तो यहाँ पर भी 6 प्लस का 6, तो हमारा स्क्वायर रूट जो आया 5776 का वो कितना आया यहाँ पर आया 76। ये हमारा जो 7 पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम अगला पॉइंट जो कि कौन सा है हमारा 8 पॉइंट है, और यहाँ पर 8 पॉइंट क्या है, एट पॉइंट दिया हुआ है हमें 7000, 8 पॉइंट है 7921, ठीक है। तो स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो क्या करेंगे 2 के पीछे से पेयर बनाएंगे। अब 79 में किसका स्क्वायर जाएगा, ये स्क्वायर तो आपने पूरा समझ लिया अभी तक का, देखो 79 में कौन सा फिट बैठेगा ये बार फिर समझा दूं मैं। 64 तक सही है, ये ज़्यादा हो गया तो 64 है, कितना टाइम गया 8 टाइम, तो 8 टाइम जाएगा जो कि कितना होगा 64 होगा, ठीक है। तो 64 8 टाइम गया, यहाँ पर 8 प्लस में 8 कितना हो गया 16, कितना बच गया 15, क्या उतार देंगे नेक्स्ट पेयर उतार देंगे 21। अब बेटा यदि आपको सपोज लो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो इसके पीछे नंबर लगा के फिर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब मैं सपोज लो 9 से कर रहा हूँ तो 1 6 फिर 9 लग के फिर 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 प्लस 8 कितना हो गया 62, और 9 1 जा 9 और 6 कितना हो गया 15, तो 15 21 कितने टाइम गया 9 टाइम, तो यहाँ पर भी 9 प्लस का 9, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो 7921 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 89 होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है 9वां, और 9th पॉइंट क्या है हमारा, 9th पॉइंट है 576। पीछे से क्या बनेंगे 2 के पेयर बनेंगे, इस प्रकार करते हैं हम 2 के पेयर बनाएंगे। अब 5 में देखो किसका स्क्वायर बैठेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ज़्यादा हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2 4 1 क्या उतार देंगे पूरा पेयर उतार देंगे 76। अब देखो यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 लगा के 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 कितना हो गया 17, तो 176 कितने टाइम गया 4 टाइम गया, यहाँ पर भी 4 प्लस का 4, तो हमारा 576 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया 24 आया, ठीक है। इसके बाद हमारा 10th पॉइंट, और 10th पॉइंट क्या है हमारा 1024। अब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 1024, 2 के पेयर बनेंगे। अब 10 में देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 ज़्यादा हो गया तो 3 का स्क्वायर 9, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, यहाँ 124। अच्छा यदि 2 टाइम कर रहे हैं तो 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार गया 2 टाइम गया, यहाँ पर भी 2 124 आ गया 2 टाइम गया, ठीक है। तो हमारा 1024 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया 32 आया, ये इस पॉइंट का आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है कुछ, है ना। यहाँ पर अब कौन सा पॉइंट है हमारा, अब अगला पॉइंट है 11th, और 11th क्या है 3136। तो अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 3136 2 के पीछे से पेयर,
अब पेयर बन गए। अब 31 में देखो किसका स्क्वायर आएगा, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ज़्यादा हो गया तो 5 5 जा 25, कितने टाइम गया, 5 टाइम गया। यहाँ 10 आ गया, यहाँ पर कितना बच गया 6, तो क्या उतार देंगे 36। अब यदि 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 से लगा के करोगे, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, तो 6 36 आ गया। कितने टाइम आया 6 टाइम, तो यहाँ पर भी 6 प्लस का 6, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 3136 का स्क्वायर रूट आया 56। ये इस पॉइंट का आंसर हो गया। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है 900, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पॉइंट 12, जो कि कितना है 900। वही हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पीछे से क्या बनेंगे, 2 2 के पेयर बनेंगे। अब 9 में किसका जाता है, 3 का, 3 3 जा 9 जाता है ना, तो यहाँ पर कितना बच गया 6। अब देखो यहाँ तो 0 बच गया। अब मैं पेयर उतारूंगा। अब पेयर क्या है, डबल 0 है। जब डिजिट उतर रही है अब आगे जाएगा नहीं, तो पेयर कितना उतरा है, 1 उतरा है ना, तो यहाँ पर 1 0 लग जाएगी। ठीक है ना, ये पूरा आपका खत्म हो गया यहाँ पे। तो आपका जो आंसर आया 900 का स्क्वायर रूट का वो कितना आया 30 आया। ये इस पॉइंट का आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कोई भी कैलकुलेशन किए बिना ये बताना है कि इनमें स्क्वायर रूट फाइंड करने पर इनके कितने डिजिट के नंबर आएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। जितने पेयर बनेंगे उतने ही डिजिट के आंसर होंगे, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे 64 है, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है 64। अब देखो यहाँ पर पेयर कितने का बना, पेयर एक ही बन रहा है ना। पेयर मतलब क्या होता है, 2 के जोड़े। तो इसके जो नंबर ऑफ डिजिट होंगी वो कितनी होंगी, 1 होंगी। समझ बैठ गया, क्यों होंगी, क्योंकि एक पेयर है। इसी प्रकार और क्वेश्चन ले लो आप, सेकंड वाला लेते हैं हम। 144 पेयर बना दो, बन गया। ये भी एक पेयर है बेटा, सिंगल डिजिट रह गई हो लेकिन पेयर बन गया एक तरह से, क्योंकि पीछे के जब 2 2 के पेयर बनाओगे आप और आगे जब सिंगल डिजिट रह जाती है तो वो भी पेयर में काउंट होती है। तो यहाँ पर कितना पेयर हो गया, 1 और 2। अब कोई सा भी कर सकते हो आप। थर्ड के लिए देखो 4489, 2 2 के पेयर बनाओ। कितने पेयर बने, 2 बने यहाँ पर भी। 4 पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट है 27,225, 2 2 के पेयर। यहाँ पर कितने बने, 1 2 3, तो यहाँ का 3 हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखिए 3,90,625, 2 2 के पेयर। कितना आया इसका, 1 2 3, तो इसका 3 डिजिट के नंबर होंगे। ये लीजिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जितने बकाया के क्वेश्चन होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे वीडियो जितनी भी आएंगी आपको जल्दी से जल्दी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार वीडियो लगा, या कोई डाउट है तो फिर भी आप कमेंट में बता दीजिए। हम अगली वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।